दिल्ली में आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वाकयुद्ध तेज हो जाने के बीच भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक को विश्व का सबसे बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बताकर अपनी पीठ थपथपाने वाले केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश खुद आरटीआई ने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अन्य मंत्रियों के परिवार के इलाज में पिछले 4 साल से 35 लाख से ज्यादा खर्च हुए हैं। इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। खुलासे के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराते हैं, जबकि वो इन क्लिनिकों में बेहतर इलाज का दावा करते हैं। आइए इस वीडियो में दिखाते हैं कि आरटीआई ने इस मामले में क्या कहा। जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी खुद की धर्मपत्नी को दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं। ये एक बिल की कॉपी है। 2014 से लेकर 2021 तक के ये बिल हैं। 22,61,000 रुपया, 22,61,120 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये कोई 15 बिल हैं, 15 में से 12 बार ये अपोलो गए। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है? जैसे ही इनको खांसी होती है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं। जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं। अपनी धर्मपत्नी को उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि जब उनकी धर्मपत्नी कहती है मनीष सिसोदिया जी से कि मेरी तबीयत खराब है, आपने चिकित्सा में इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरा एडमिशन वहाँ करा दीजिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, आप सीधा अपोलो जाइए। तो अपोलो में इलाज होता है। तो मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी? उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले? इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूलें, स्वीकार करें और सारे सबूत आए। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वो खुद जनता के सामने आकर। मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे को बताओ कहाँ आना, तुम्हें कहीं नहीं आना, बस तुम्हें भागना नहीं है। जैसे सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई, बस मनीष सिसोदिया जी आप इतनी कृपा करना, बादाम खाते रहना, आपकी याददाश्त ना चले जाए, बस इतना उपकार करना दिल्ली के लोगों के ऊपर। परवेज जी ने बताया ओबराइज में मीटिंग होती रही। उस ओबराइज की मीटिंग, ये सारी इस करप्शन की गढ़ जो है वो ओबराइज होटल से ही शुरू होती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर एलओसी खुलने का सफ़र, आईएसी टू एलओसी शुरुआत करी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, और आज इनकी एलओसी खुल गई है। और सुबह मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया कि मैं दिल्ली में ही हूँ, कहाँ पर आना है मुझे, जहाँ पर बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एलओसी खुलने का मतलब कोई आपको थाने वाले नहीं बुलाएंगे, कोई आपको पुलिस नहीं बुलाएगी। जो वो गुमराह कर रहे हैं देश को कि एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में आपका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भेज दिया गया है कि आप, जो आपके साथ में एफआईआर में 2 एक्यूज्ड हैं, एक है विजय नैयर और एक है दिनेश अरोड़ा, जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है दोनों ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो बाकी एक्यूज्ड हैं वो भी
कोई देश छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए एलओसी जारी की गई। तो मनीष सिसोदिया जी जो इतना उतावलापन दिखा रहे हैं, उनके सारे नेता बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्या मिला क्या मिला क्या मिला, तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या मिला है और क्या क्या मिला है। जितनी बार भी आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछा गया, अभी तक आम आदमी पार्टी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, बाकी तो वो सब बोल रहे हैं कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया। जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छप गया है, तो हमको लाइसेंस मिल गया है करप्शन करने का। मैं आज दोबारा ये सवाल पूछता हूं कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया, केवल इस बात का जवाब दे दें। और जो L1 लाइसेंस होल्डर थे उन सबको मनीष सिसोदिया ने अपनी कलम से लाइसेंस दिया, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिया। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं मीडिया के सामने कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का मामला है। जब हम इनसे 2 से 12% का सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं हमने बहुत शिक्षा में क्रांति ले आए हैं और हम चिकित्सा में क्रांति ले आए हैं। आज इनकी चिकित्सा की क्रांति के कुछ सबूत वो हमने ट्वीट किए थे कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उनकी खुद की धर्मपत्नी को दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। ये एक बिल की कॉपी है। ये बिल मनीष सिसोदिया और श्रीमती मनीष सिसोदिया, ये दोनों के दोनों 2014 से लेकर 2021 तक के ये बिल हैं। 22,61,000 रुपया, 22,61,120 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये कोई 15 बिल हैं, 15 में से 12 बार ये अपोलो गए। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है? जैसे ही इनको खांसी होती है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं। जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते, ये दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल नहीं जाते। ये बिल है 22,61,000 रुपया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और कल भी मैंने कहा था और मैं आज सारे आम आदमी पार्टी के सांसद, उनके मंत्री, उनके विधायक, मैं आज उनके परिवार वालों से कुछ कहना चाहता हूं और उनके बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं कि आपके पिताजी बार बार ये कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जज का बच्चा भी पढ़ता है, गरीब का बच्चा भी पढ़ता है। आज तक वो जज का नाम तो आपने नहीं बताया किसका बच्चा पढ़ता है। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगर अपने पिताजी को आज बोलो, अगर आपको आपकी शिक्षा क्रांति पर इतना विश्वास है तो हम सबका नाम प्राइवेट स्कूलों से काटकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला करवा दें। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं। अपनी धर्मपत्नी को उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि जब उनकी धर्मपत्नी कहती है मनीष सिसोदिया जी से कि मेरी तबीयत खराब है, आपने चिकित्सा में इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरा एडमिशन वहाँ करा दीजिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, आप सीधा अपोलो जाइए।
तो अपोलो में इलाज होता है। इसके अलावा मैं आपको एक आज बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। वो बड़ी जानकारी ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डील हुई थी, ये जो पॉलिसी बनी थी, ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था। 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहाँ पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे। एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे। और ये जो स्वीट बुक था, ये उन्होंने ही बुक कराया था और उन्होंने ही सेम पॉलिसी पंजाब में लागू कराई है। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है, तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया है। केसीआर के परिवार के लोगों ने यहाँ के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे, पहले वो अपने लोग बनाए और पहली इंस्टॉलमेंट जो मनीष सिसोदिया को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली, वो 150 करोड़ रुपए की थी। 150 करोड़ रुपया सबसे पहले डील में इनको मिला। वो जो लोग आते थे तेलंगाना से, उन लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट इनको 150 करोड़ रुपया दिया और उसके बदले में तय हुआ कि जो L1 का जो कमीशन है, वो कमीशन पहले हम लेंगे, हम इसका प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद में आप इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी। उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले, इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूलें, स्वीकार करें और सारे सबूत आए। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वो खुद जनता के सामने आकर माफी मांगे कि मैंने गलत काम किया है, मैंने इतना करोड़ों रुपया अपनी पार्टी के कहने से, अपने मुख्यमंत्री के कहने से इकट्ठा किया है, उसको कहां कहां ट्रांसफर किया है, वरना बाद में तो ये कोर्ट में आएगी ही। अगर वो अपनी बात को स्वीकार करे और माफी मांगे, इससे बेहतर मेरी उनको फ्रेंडली एडवाइस नहीं हो सकती।